तो नमस्कार, संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सहकारिता अधिनियम 1960 एवं बैंकिंग कानून से संबंधित अभ्यास प्रश्नोत्तरी टॉप एमसीक्यूज क्लास 15। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। एडमिट कार्ड आप लोग का निकल रहा होगा, तो क्योंकि बहुत लोग का निकल नहीं रहा है सर्वर के कारण, कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, तो देख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में सहकारी आंदोलन की जनक कौन है? भारत में सहकारी आंदोलन की जनक कौन है? 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास इनमें सही आंसर कौन सा है उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, आप ऑप्शन ले सकते हैं। तो इनका जो सही आंसर वो है एफ निकोलसन। ठीक है, आंसर जो है एफ निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैकलागन कमेटी द्वारा सुझाव में सम्मिलित नहीं है। सर मैकलागन कमेटी द्वारा सुझाव में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सुझाव जो है इनमें सम्मिलित नहीं है? सहकारिता का सिद्धांत की उचित शिक्षा दी जाए, प्राथमिक सहकारी समितियों की सहायता हेतु सहकारी बैंक का निर्माण होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक सहकारी समिति होना चाहिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एक संस्थान के रूप में हो। तो ये ऑप्शन डी जो है ये शामिल नहीं थे। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एक संस्थान के रूप में हो, ये शामिल नहीं थे किसमें? सर मैकलागन कमेटी के सुझाव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में की गई थी? तो किस राज्य में की गई थी? इनका जो सही आंसर वो है ओडिशा में। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुउद्देशीय सहकारी समिति की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी? 1938, 1940, 1939, 1941। 4 ऑप्शन है, आपका आंसर है 1939। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन जो है चेंज हो गया दोस्तों, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन 1939 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर D.R. गाडगिल समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सहकारिता के विकास के लिए प्रोफेसर D.R. गाडगिल समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो इनका जो सही आंसर वो है 1944 को। ठीक है, 1944 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो यूरोप में हुआ था। दोस्तों मैं कई जगह ऑप्शन में पढ़ा हूँ, इंग्लैंड को भी पढ़ा हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लैंड को भी मैं कई बार पढ़ा हूँ, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा इस आंसर को। ठीक है, HR बुक का क्वेश्चन है, इसमें यूरोप लिया है, तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि किसे कहा जाता है? सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि किसे कहा जाता है? तो ये ब्रिटेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1951 में प्रकाशित हुआ था। चुनाव का आचार संहिता लग गया दोस्तों चुनाव के लिए, अब इस वजह से हम लोग का ड्यूटी भी बढ़ गया है, इस वजह से अब क्लासेस ले पाना मुश्किल है। तो जितना भी है कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कंटेंट देने का, क्योंकि इससे पहले मेरे घर में कुछ परेशानियाँ आ गई थी। मतलब मेरी जो दादी थी वो स्वर्गवास हो गई, उनकी वजह से थोड़ा मैं क्लास नहीं ले पाया, उस बीच थोड़ा बिजी रहा घर परिवार में, तो इस वजह से नहीं ले पा रहा था। और जब यहाँ छुट्टी से वापस आया तब तक ये चुनाव का आचार संहिता लागू हो गया। अब चुनाव के लिए हम लोग का ड्यूटी जो है भारी भरकम रहता है, फोर्स विभाग का, तो इस वजह से थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो मैं देते रहूँगा। ठीक है, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? ये 12 जनवरी 2012 को प्राप्त हुई थी। ठीक है, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? 12 जनवरी 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 किस दिवस को लागू हुई थी? तो किस दिवस को लागू हुई थी ये?
15 फरवरी 2012 को लागू हुई थी। ठीक है, 15 फरवरी 2012 को लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो किस भाग में शामिल किया गया है इसको? तो भाग 9 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी सोसाइटियों का निगमन किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है? तो इनका जो सही आंसर वो है अनुच्छेद 243 जेड आई में। ठीक है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 जेड आई में उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों के पदावधि किस तिथि से गणना की जाएगी? तो किस तिथि से गणना की जाएगी? इनके निर्वाचित पदाधिकारियों एवं पदावधि की किस तिथि से गणना की जाएगी इनको सदस्यों की? वो है निर्वाचन की तिथि से। ठीक है, ऑप्शन बी, निर्वाचन की तिथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड का विघटन, निलंबन एवं अंतरिम प्रबंधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधित है? बोर्ड का विघटन, निलंबन एवं अंतरिम प्रबंधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंधित है? तो इनका जो सही आंसर वो है अनुच्छेद 243 जेड एल। ठीक है, अनुच्छेद 243 जेड एल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन एवं अंतरिम प्रबंधन। ठीक है, इनको याद रखिएगा। इनमें सदस्यता के बारे में दिया था इनके पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखे इनमें ये उपबंधित, निगमन एवं उपबंधित के बारे में, सहकारी सोसाइटियों के निगमन एवं उपबंधित के बारे में 243 जेड आई में, और इसमें निगमन, निलंबन और विघटन के बारे में दिया है अनुच्छेद 243 जेड एल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में किस राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था? तो किस राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था? तो प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, ऑप्शन बी, 97वां संविधान संशोधन में प्रतिभा देवी पाटिल जी की उस टाइम राष्ट्रपति थी, तो उनका संशोधन में हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी बोर्ड के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? सहकारी बोर्ड के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो वो 21 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सहकारी बोर्ड को अधिकतम कितने अवधि के लिए अधिक्रमित नहीं किया जाएगा और न ही निलंबित रखा जाएगा? कितने अवधि के लिए? 6 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति के साधारण बैठकों का संयोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के कितने अवधि के भीतर की जाएगी? तो कितने अवधि के भीतर की जाएगी इनका समायोजन और संयोजन जो है ये समाप्ति की अवधि के कितने दिन के भीतर? 6 माह के भीतर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सहकारी सोसाइटी के गठन के लिए आवेदन करने के लिए कितने सदस्य आवश्यक है? तो कितने सदस्य आवश्यक हैं? 10 सदस्य जो है आवश्यक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किसी सहकारी सोसाइटी के गठन के लिए आवेदन की कितने सदस्य की आवश्यकता है? तो वो 10 सदस्य की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सोसाइटी की रजिस्ट्रीकरण की दशा में कितनी महिला सदस्य होना आवश्यक है? तो कितनी महिला सदस्य होना आवश्यक है? 33% जो है महिला सदस्य होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के तहत कोई सदस्य अन्य सोसाइटी का सदस्य हो तो क्या होगा? भारतीय संविधान है दोस्तों, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के तहत रजिस्ट्रीकृत होगा। उस सोसाइटी से भिन्न कोई भी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी। तो इनका जो सही आंसर वो है ए और बी दोनों है इनका सही आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान पंजीकरण सॉरी दोस्तों, ये संविदा ही है। ठीक है, संविदा भारतीय भारतीय संविदा अधिनियम
1872 के तहत रजिस्ट्रीकृत होगा। उस सोसाइटी के से भिन्न कोई भी सोसाइटी एवं अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी। तो इनका आंसर जो है ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार किसी सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा यदि उस सोसाइटी से भिन्न सोसाइटी का सदस्य हो, कम से कम 10 व्यक्तियों से मिलकर नहीं बना हो, उस सोसाइटी के सदस्य अपने नातेदार को सदस्य बनाया हो। तो क्या करेगा, इस मतलब रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा इन कंडीशन पर। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है सही है। रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के लिए आवेदन प्राप्त होने के तारीख से कितने दिनों के भीतर उसका विनिश्चय कर सकेगा। तो कितने दिनों के भीतर, 45 दिन के भीतर। ठीक है, 45 दिन के भीतर उनका विनिश्चय कर सकेगा कौन, रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटियों का वर्गीकरण रजिस्ट्रार संरचना के आधार पर कितने भागों में कर सकता है। सोसाइटियों का वर्गीकरण रजिस्ट्रार संरचना के आधार पर कितने भागों में कर सकता है। तो 3 भागों में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की शक्ति किसके पास होता है। तो किसके पास होता है, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास ही होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रार ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के अधीन सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त करने का प्रावधान है। तो किस धारा के अंतर्गत है ये, तो धारा 18 क में। ठीक है, धारा 18 क में सोसाइटी की रजिस्ट्रीकरण को समाप्त करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के संबंध में सही है। छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 के संबंध में सही है, तो क्या सही है, 11 अध्याय एवं 96 धाराएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 पर राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया था। कब हस्ताक्षर किया गया था, तो 28 अप्रैल 1961 को हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक साधन और जनता की संस्था के रूप में स्वैच्छिक संगठन लोकतांत्रिक सदस्यों का नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और स्वशासी क्रियाकरण के सिद्धांतों किस अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। तो किस अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है, तो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2003 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2012 को। ठीक है, ये शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंक से अभिप्रेत है। केंद्रीय सहकारी बैंक से अभिप्रेत है, तो इनका जो है आंसर है बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन अनुज्ञप्त हो। ठीक है, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन अनुज्ञप्त हो। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंटेंट यहीं तक था। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन कंटेंट आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तो इस चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।